नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मेरे पास बीए में संस्कृत है, तो क्या मैं लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले सकता हूं या फिर और कोई भाषा या अंग्रेजी या संस्कृत ले सकता हूं, मतलब क्या लूं? और यदि मैं हिंदी लेता हूं तो मुझे आगे थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो ऐसे सवाल आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे कि आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में किसे चयन करें, हिंदी को करें या संस्कृत को करें या इंग्लिश को करें। तो इस डाउट को मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाद में आपको दोबारा ये सवाल कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए करें वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, यदि आपके पास बीए में हिंदी है या फिर संस्कृत है या अंग्रेजी है, तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में, चाहे वो रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो। अब वैसे लेवल फर्स्ट के लिए तो कोई मायने नहीं है, हम यहाँ लेवल सेकंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेवल सेकंड में ही बीए होती है। लेवल फर्स्ट में तो 12वीं बेस पर होता है, तो उसमें कोई ये समस्या है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, लेवल सेकंड की बात हो रही है कि यदि आपके पास बीए में हिंदी है तो क्या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हमें हिंदी रखना चाहिए, या बीए में संस्कृत है तो क्या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हमें हिंदी रखना चाहिए? तो ऐसे में देखिए मित्रों, मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे मित्रों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रीट में ये इनमें से कोई भी, जैसे मान लो आपके पास बीए में हिंदी है तो रीट में आपको लैंग्वेज फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, किसी में भी हिंदी को लेना अनिवार्य है। ये अनिवार्य है, ध्यान रखना। आपके पास बीए में हिंदी है तो आपको रीट में हिंदी लेना अनिवार्य है। अब चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट में लें या लैंग्वेज सेकंड में लें, ठीक है। यानी आपके पास अब संस्कृत है तो संस्कृत को लेना अनिवार्य है, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट में लें या सेकंड में लें। ऐसे ही यदि आपके पास अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को लेना अनिवार्य है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट में लें या सेकंड में लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मान लो आपके पास संस्कृत है और आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लेते हो, तो आप कहीं ये घबरा रहे हो कि हमको बाद में हम संस्कृत के टीचर नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। इसके काफ़ी उदाहरण है मेरे पास। ऐसे मेरे कई जानकारों का सिलेक्शन हुआ है जिनके पास बीए में हिंदी भी थी और संस्कृत भी थी, और उनका ये दोनों से सिलेक्शन हो गया, दोनों से सिलेक्शन हुआ था। तो अच्छे मार्क्स थे, इसलिए उनको दोनों से सिलेक्शन हुआ। तो यानी उसने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली थी, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत ली थी, और दोनों से सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता कि लैंग्वेज फर्स्ट में हमें कौन सी भाषा लेनी चाहिए। हाँ, यदि आपके पास लैंग्वेज है तो आपको उस लैंग्वेज को रीड की दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में लेना अनिवार्य है। समझ गए? यानी अगर आपके पास अंग्रेजी है तो आपको अंग्रेजी को लेना ज़रूरी है। अब चाहे आप उसको लैंग्वेज फर्स्ट में लें या सेकंड में लें। यदि आपके पास अंग्रेजी है और आपने रीट में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले ली और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत ले ली, तो आप अंग्रेजी के टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। ऐसे ही यदि आपके पास हिंदी है और आपने हिंदी को ही नहीं लिया लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में, तो आप हिंदी के टीचर नहीं बन सकते। ऐसे ही यदि आपके पास संस्कृत है और आपने संस्कृत को नहीं लिया रीट में, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले ली और लैंग्वेज सेकंड में अंग्रेजी ले ली, तो आप संस्कृत के टीचर नहीं बन सकते। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको हर कंडीशन में इस लैंग्वेज को लेना पड़ेगा। रीट की लैंग्वेज चाहे फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, आप कहीं पर भी लीजिए। जैसे मान लो आपके पास बीए में संस्कृत है तो आप उसको लैंग्वेज सेकंड में भी ले सकते हो और लैंग्वेज फर्स्ट में भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मतलब आपके पास रीट में वो लैंग्वेज होना ज़रूरी है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड कोई मायने नहीं रखता है, आपको लेना ज़रूरी है, चाहे उसको फर्स्ट में लें या सेकंड में लें, ठीक है मित्रों। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और इसी क्रम में हमारा जो सीरीज है चल रही है, और मैंने आपके जो डाउट्स हैं उन पर वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को भी देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मित्रों, अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।